काबिश भाई, मैं भी साथ चलता हूँ। कहां चलोगे साथ? और करोगे क्या जाकर? हमारी बहन ने इतनी बड़ी मुसीबत डाल दी है ना मुझे। तो घर क्यों नहीं जाते तुम? मुझे मेरा काम करने दो। जेवरात की पूरी मालियत तो नहीं बता सकता, लेकिन करोड़ों में है। एक हीरे का हार जो कुछ अर्सा पहले वेडिंग एनिवर्सरी पे लेके दिया था, सिर्फ वही 1.5 करोड़ का था। आपके पास आपकी बीवी की कोई तस्वीर होगी? मैं अपनी टीम को भिजवाना चाहता हूं, उनको ढूंढने में आसानी हो जाए। देखता हूं। मेरे फोन में तो इस वक्त नहीं है, मैं घर से मंगवा देता हूं। हाँ नाजिया, बोलो। ताबिश भाई, आप और बीना भाभी हर साल एनिवर्सरी पे स्टूडियो जाके तस्वीर खिंचाते थे, वो तस्वीर कहाँ है? वो तो बहुत सालों से उतना भाई नहीं। बीना भाभी की कोई नई तस्वीर है ही नहीं, हर जगह देख ली हमने। आप अपने पास भी चेक करें। चेक किया मैंने, मेरे फोन में भी नहीं है। आप अपने घर वालों से भी चेक करें, हो सकता है घर पे बच्चों को या किसी और को बहराम खान का पता हो। खास तौर पे बच्चों को पता हो सकता है। हम सब साथ में उसके घर पे भी पता करवा रहे हैं कि वो इस वक्त कहाँ हो सकता है, क्योंकि उसका फोन बंद आ रहा है लेकिन लोकेशन यहीं की आ रही है। देखो शबीना, अगर तुमने उसे कहीं छुपाया है तो मुझे बता दो। जब बहराम का दोस्त छुपते छुपाते बहराम को घर के अंदर दाखिल करता है और उसे बताता है कि पुलिस उसे सारे शहर में ढूंढ रही है, उस पर बहराम उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ देर के लिए इस सूरत के साथ अकेला छोड़ा था, तुमने उसे मेरा फ़ोन क्यों पकड़ा दिया? उसने अपने शौहर को कॉल कर दी, जिसकी वजह से पुलिस ने मेरा नंबर ट्रेस कर लिया है और अब वो मुझे ढूंढते फिर रहे हैं। दोनों की बातों से जाहिर होता है कि दोनों का मंसूबा बहुत ही खतरनाक है और दोनों ने बीना को मारने का प्लान बना रखा है। बहराम का दोस्त उसे कहता है कि तुम अभी टिकट पकड़ो और ये मारने का काम तुम रास्ते में करना। कोहिस्तान के पहाड़ों के करीब उसे गोली मारकर ट्रेन से गिरा देना ताकि जानवर उसे खा जाएं। अब वो यही प्लान लेकर चल रहे हैं और बहराम बीना के साथ हमदर्दी दिखाते हुए, जो कि एक ड्रामा है, एक्टिंग है, बीना को धोखा दे रहा है और उसे धोखे से ले जा रहा है। बीना तो यही समझ रही है कि वो उसकी मदद कर रहा है, लेकिन बहराम के इरादे बहुत खतरनाक हैं। उसने रास्ते में उसे मारने का प्लान बना रखा है। अब दिखाया जाएगा कि चूंकि पुलिस उन्हें हर जगह ढूंढ रही है, तो किसी न किसी तरह उन्हें खबर मिल जाएगी कि रेलवे स्टेशन पर ये दोनों मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो हर आने जाने वाली ट्रेन में गश्त करना शुरू कर देंगे और उन दोनों की तलाश करेंगे। पुलिस हर अड्डे पर ढूंढ रही है और पुलिस के डीएसपी को कॉल जाती है, जिस पर वो कहता है कि अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुके तो उसकी तलाशी पूरी तरह से लेना। दिखाया जाएगा कि बहराम और बीना को पुलिस पकड़ लेगी। जब बहराम बीना को ट्रेन से धक्का देने लगा होगा तो आया है कि उसकी बीवी बहराम नामी सब्जी वाले के साथ भाग गई है। बहुत परेशान है। वो अपनी माँ के पास बैठता है और कहता है कि माँ जी, वो किसी खतरनाक आदमी के साथ भाग गई है, क्या आपने इसका नाम सुना है? इस पर माँ जी कहती हैं कि बीना ऐसा कर ही नहीं सकती और बहराम तो सब्जी वाला है जिससे वो सब्जियां मंगवाती थी। वो उसे कॉल करती थी कि सब्जियां चाहिए जब भी घर में दोस्तों की दावत होती थी। कभी कभार वो खुद जाती थी, वरना खाली ड्राइवर जाकर सब्जियां ले आता था। सिर्फ इसी मामले में उससे बात करती थी। वो सब्जी वाले के साथ कैसे भाग सकती है? मेरा बेटा कहाँ और वो सब्जी वाला कहाँ? इन दोनों का तो कोई मैच ही नहीं है। इस पर ताबिश कहता है कि मैं जाकर तफ्तीश करता हूँ। वो ड्राइवर से पूछता है कि क्या तुम बहराम को जानते हो? वो कहता है। दूसरी तरफ ताबिश, जिसे पुलिस ने बताया है कि उसकी बीवी बहराम नामी सब्जी वाले के साथ भाग गई है, बहुत परेशान है। वो अपनी माँ के पास बैठता है और कहता है कि माँ जी, वो किसी खतरनाक आदमी के साथ भाग गई है, क्या आपने इसका नाम सुना है? उस पर माँ जी कहती हैं कि बीना ऐसा कर ही नहीं सकती और बहराम तो सब्जी वाला है जिससे वो सब्जियां मंगवाती थी। वो उसे कॉल करती थी कि सब्जियां चाहें जब भी घर में दोस्तों की दावत होती थी। कभी कभार वो खुद जाती थी, वरना खाली ड्राइवर जाकर सब्जियां ले आता था। सिर्फ इसी मामले में उससे बात करती थी। वो सब्जी वाले के साथ कैसे भाग सकती है? मेरा बेटा कहाँ और वो सब्जी वाला कहाँ?
इन दोनों का तो कोई मैच ही नहीं है। उस पर ताबिश कहता है कि मैं जाकर तफ्तीश करता हूँ। वो ड्राइवर से पूछता है कि क्या तुम बहराम को जानते हो? वो कहता है हाँ, मैं बहराम को जानता हूँ, और उसे सब्जी की दुकान पर ले जाता है। रास्ते में बताता है कि वो बड़ा ही 2 नंबर आदमी था। बेगम साहिबा को महंगी सब्जियां दिया करता था, लेकिन बेगम साहिबा को इस बात की समझ नहीं आती थी। वो हमेशा इसी पर यकीन करती थीं। जब वो दुकान पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सब्जी वाला बहराम सुबह ही कहीं चला गया है। उसके गांव में कोई फौतगी हो गई थी, जिसकी वजह से वो सुबह सवेरे निकल गया। उससे ताबिश का शक बहराम और बीना पर मजीद बढ़ जाता है कि ये दोनों साथ भागे हैं। फिर वो घर जाता है, अपनी बेटी के पास जाता है। बेटी उससे सवाल करती है कि मम्मा मिलें, तो वो उसे खुश करते हुए कहता है कि तुम्हारी मम्मा इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएंगी। तुम स्कूल में किसी को नहीं बताना कि तुम्हारी मम्मा कहीं चली गई हैं, बल्कि ऐसा करो चंद दिन की छुट्टियां कर लो। दूसरी तरफ गोहर को ये खबर मिलती है तो वो बहुत खुश होता है कि अब तो ताबिश बीना को गालिबन तलाक दे देगा और अब सेठ फौरन नाज इस घर पर हुकूमत करेगी। दूसरी तरफ ताबिश जब अपनी माँ के पास बैठा होता है तो उसे एक न्यूज़ चैनल से कॉल आती है कि क्या आपकी बीवी घर से भाग गई हैं? हम ये खबर चलाना चाहते हैं, उसकी तस्दीक करें ताकि हम ये खबर चलाएं। ये सुनते ही वो भड़क जाता है और उन्हें डांट देता है कि ये हमारा ज़ाती मसला है और ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हें ऐसी कोई खबर नहीं चलानी चाहिए। अब ताबिश परेशान है क्योंकि उसकी इज्जत पर सवाल उठ गया है। वो अपने वकील के पास जाता है, उन्हें बताता है तो वकील कहते हैं कि तुम इन सब का मुंह पैसों से बंद कर दो। दूसरी तरफ नाज, जिसने ये खबर लीक की थी, न्यूज़ चैनल वालों से कहती है कि तुमने खबर अभी तक क्यों नहीं चलाई। तो वो कहते हैं कि क्योंकि हमें भारी रकम मिली है, जिससे हमारा मुंह बंद कर दिया गया है। अब आने वाली कस्त बहुत दिलचस्प होने वाली है। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। शुक्रिया।